नमस्कार दोस्तों, वास्तु जर्नी की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वास्तु मित्र हाजिर हूं आज एक और नया सेशन लेकर। पिछले 4 सेशंस में हमने डिस्कस किया था जल तत्व की दिशाएं, वायु तत्व की दिशाएं, अग्नि तत्व की और पृथ्वी तत्व की। आज हम डिस्कस करेंगे आकाश, स्पेस एलिमेंट के बारे में। वन ऑफ माय फेवरेट एलिमेंट। और आने वाले अभी डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि एक दिशा बहुत अच्छी दिशा है जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में आपकी दिशाएं आती हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, वेस्ट पश्चिम, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम एंड नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम दिशा, वायव्य कोण भी बोलते हैं इसको। ये 4 दिशाएं स्पेस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। पहली दिशा इस एलिमेंट के अंडर जो आती है वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ये दिशा बहुत जरूरी है एजुकेशनल एक्टिविटीज, नॉलेज। बेसिकली पहले के टाइम में जो राजा महाराजाओं का वास्तु होता था उसमें शस्त्रागार इस दिशा में बनाया जाता था। जो विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार है, शस्त्रागार के लिए दिशा रखी गई थी। यहाँ पे जो सैनिक थे वो प्रैक्टिसेज करते थे अपने शस्त्र चलाने की। ज्ञान की ये दिशा मानी गई है। शास्त्र ज्ञान भी इसी दिशा में सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। अगर किसी के घर में कोई ऐसी वास्तु दोष है कि उसका बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता या एजुकेशनल कोई दिक्कत है, तो उसको इस दिशा को जरूर देखना चाहिए। इस दिशा में कोई भी वास्तु दोष होने से एजुकेशनल एक्टिविटीज पर बहुत फर्क पड़ता है। अगली दिशा पश्चिम दिशा। वन ऑफ माय फेवरेट दिशा, डायरेक्शन। ऐसे तो सारी दिशाएं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये डायरेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अब तक नॉर्थ से चलते चलते हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं सभी एक्टिविटीज का ये गेन्स है। इस दिशा से प्राप्तियां देखी जाती हैं, गेन्स, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स, मैनिफेस्टेशन। ईस्ट साउथ ईस्ट से हमें पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मिलती है, लेकिन पश्चिम दिशा से मैनिफेस्टेशन, हमें जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की जाती हैं वो सक्सेस हो जाती हैं। इच्छा शक्ति, ये सब इस दिशा के गुणधर्म हैं। आपके वास्तु प्रैक्टिस के दौरान आपको कई बार ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो कहेंगे हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, परंतु जितना हम मेहनत करते हैं उतना उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये दिशा उस समय सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हो जाती है। इस दिशा में कोई भी वास्तुदेव होने से, टॉयलेट्स होने से इस दिशा के गुणधर्म खत्म हो सकते हैं। पश्चिम दिशा मैनिफेस्टेशन की दिशा है। मैनिफेस्टेशन इन द सेंस कि अगर आप इस दिशा में कोई भी आपकी विश लिख करके, मैनिफेस्ट करके, पॉजिटिव वे में लिख करके और रख देते हैं, लगा देते हैं, तो आपकी वो विश टाइम टू टाइम पूरी हो जाती है। लेकिन विश प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो मेरी तनख्वाह 10,000 रुपया महीना है और 1 साल बाद मैं 2.5 करोड़ 3 करोड़ के मुकाम पे पहुंचूंगा। ये इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो आपका ड्रीम है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसको आप लिख के लगाइए, बट उसका रास्ता भी आपको उसमें गवर्न करना होगा कि मैं अगर आज 10,000 से 10 लाख तक पहुंचूंगा तो कैसे, मुझे क्या मेहनत करने पड़ेंगे, क्या इनपुट्स लगाने होंगे, वो सब आपके पास उसमें प्लान होना चाहिए। वो चीज़ें आपकी जरूर मैनिफेस्ट होगी। चलिए बात करते हैं अगली दिशा की, पश्चिम उत्तर पश्चिम, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसका मेन एट्रीब्यूट है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स करने के लिए डिप्रेशन देता है ये डायरेक्शन, ड्राइनेस, बेसिकली
पहले के जमाने में जो भी कोप भवन बनाए जाते थे वो इस दिशा में बनाए जाते थे। यहाँ इंसान को टॉयलेट बनाना ठीक रहता है, बट इंसान को यहाँ किसी को भी 15-20 मिनट से ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। रीजन इन द सेंस कि ये डिप्रेशन देने वाली एंजाइटी को हम देखते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट से भी, बट ये डिप्रेसिव वाली एंजाइटी इस दिशा से आपको मिलेगी। डिप्रेशन में वो इंसान चला जाएगा अगर किसी का यहाँ पे बेडरूम है। थायराइड की एक मेन समस्या आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है। हम धीरे धीरे वास्तु में आगे जब जर्नी चलाएंगे तो अपनी कई बीमारियां भी डिस्कस करेंगे, किस दिशा से कौन सी बीमारी का इफेक्ट आता है और उसको खत्म करने के लिए हमें वहां पे क्या ट्रीटमेंट्स करने चाहिए। फिलहाल ये हम एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ड्राइनेस इस दिशा का मेन एट्रीब्यूट है। अगली दिशा हमारे पास लास्ट दिशा बचती है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। मूड स्विंग्स ये दिशा देती है। सपोर्ट, बैंक्स, लीगल इशूज। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम जानेंगे कि नॉर्थ वेस्ट का स्वामी चंद्रमा होता है। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा मूड स्विंग्स का कारक माना गया है। इस दिशा में भी अगर कोई वास्तु दोष होता है तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आदमी का माइंड बार बार पलटेगा, आज ये बिजनेस करते हैं, कल वो बिजनेस करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। उसको आप मुस्कुरा रहे हो, आपके साथ ही जरूर हुआ है शायद। तो आप धीरे धीरे आपकी चीजों को बहुत आसान कर पाओगे वास्तु के माध्यम से। सपोर्ट, मुझे किसी भी काम में सपोर्ट नहीं मिल पाता, ऐसा कहने वाला क्लाइंट जरूर उसके उत्तर पश्चिम में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। बैंकिंग सिस्टम, बैंक से हमेशा सपोर्ट मिलता है। अगर ये दिशा अच्छी है, इस दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं है, बैलेंस्ड है, तो बैंकिंग से उसको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। लोन्स आसानी से मिलेंगे और बहुत जल्दी उतर भी जाएंगे। लीगल इशूज, अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष आता है तो जरूर लीगल इशूज आएगा, कोई ना कोई कोर्ट केस उसको जरूर परेशान करेगा। तो ये सारी दिशाएं आपने हमारे साथ इस जर्नी में देखा, सीखा और समझा। इसी के साथ ही मैं सतीश पांडे आप लोगों से विदा लेता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, और इन दिशाओं से रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत है, वैसे अभी आपके कमेंट्स आगे आने वाली वीडियोज में ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे जो लगता है कि अभी आपको समझने में, इसको आप 3-4 बार इसको रिवाइंड करके देखिएगा तो चीज़ें आपको याद होंगी। मैं चाहता हूं कि अगला वीडियो जब भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये एट्रीब्यूट्स सब पूरी तरीके से याद हो जाने चाहिए। जब भी मैं किसी दिशा के बारे में, किसी पर्टिकुलर परेशानी के बारे में बात करूंगा तो आपको, अब जैसे मैं आगे बात करूंगा कि मेरा कैश फ्लो ठीक नहीं रहता, आपका दिमाग तुरंत साउथ ईस्ट पे जाना चाहिए। मेरे घर में फैमिली इशूज ज्यादा हैं, फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग ठीक नहीं बन पा रही, आपका ध्यान सीधा साउथ वेस्ट पे जाना चाहिए। ये सब चीजें आपके माइंड में तभी आएंगी जब इनको आप सीख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी आपके साथ मैं अब विदा लेता हूं आप लोगों से। आगे आने वाली जर्नी में हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।